ठीक है, पार्शियल क्लास। इसमें क्या होता है, मल्टीपल क्लासेस विथ सेम नेम। ठीक है, मल्टीपल क्लास का नाम सेम रख सकते हैं पार्शियल कीवर्ड यूज करके। है ना। देखो, सपोज यहाँ पे लिखा अपन ने क्लास एबीसी। अभी एक और दूसरी क्लास बना दो, एरर देगा ये। एरर दे रहा है, देखो। अब यही पार्शियल लगा दो, एरर नहीं देगा। ठीक है, हट गया ना एरर। हाँ बस यही है, और कुछ नहीं है। क्या, काम कैसे करते हैं ये क्लास, किस लिए यूज करते हैं? जब किसी एक ब्लॉक में डेफिनेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक बना लेते हैं एक। ठीक है, एक ब्लॉक में बहुत सारे, है ना, फंक्शनैलिटी हो, उनमें भी सब ग्रुपिंग कर सकें। ठीक है, बहुत सारी का ऑब्जेक्ट तो एक बनेगा। ऑब्जेक्ट एक ही तो बनेगा। जब क्लास एक है तो ऑब्जेक्ट तो भी तो एक ही बनेगा ना। से फिर ये दोनों एक अरे, दूसरे के ये सिर्फ मतलब फिजिकली दिख रहा है अलग, लॉजिकली जो है, टेक्निकली ये एक ही है ना। नाम एक है तो मेमोरी भी एक ही ऑक्युपाई करेगा ना। ये देखने को बस दो लग रहा है अलग अलग, हाँ। ये लिखने के लिए, सब ग्रुपिंग के लिए है। यदि कोई क्लास है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस होंगे, उनमें भी थोड़ी कैटेगरी होगी, पर है वो एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चीज से रिलेटेड। सब हाँ, हाँ, कुछ नहीं, अलग अलग कुछ नहीं करना है। तुम एक को करोगे तो जितने एबीसी नाम के हैं वो सारे के सारे वहां पे एक्सेस होंगे। हम्म। लॉजिकली टेक्निकली सब एक ही होगा। नाम एक है तो सब एक ही होगा, बस यहाँ लिखने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए, और कुछ नहीं। कहानी समझ में आ गया। आ गया। हाँ, और कुछ नहीं है। क्लियर है। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखी हुई है थ्योरी वगैरह इसकी। कुछ नहीं, बस यही है, और कुछ नहीं चाहिए। मल्टीपल क्लासेस विद सेम नेम, इंटरव्यू के अंदर भी इतना ही बता देना है बस। और क्यों है, इसमें यहाँ सर तो इसमें नोटेट कर लेते हैं, इसमें के पास इतनी का ये होता है। हाँ, टू मेक सब ग्रुप, है ना। हाँ, ऑफ सिमिलर टाइप, है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज। ठीक है। आगे देखो, सिल्ड क्लास। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बस ध्यान रखना है। जब किसी क्लास को इनहेरिट होने से बचाना है ना। हम्म, अ क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है। जब किसी क्लास को इनहेरिट होने से रोकना हो तो उसको बना देते हैं सिल्ड क्लास। देखो, अपन ने क्लास के अंदर क्लास बना दिया था क्या, बाहर होता ही है ना। यहाँ होता है, ठीक है।
हम्म, एबीसी ले लो यहाँ पे, और इसको इनहेरिट करना हो, सपोज यहाँ पे ले लिया XYZ। ठीक है। अब अब इनहेरिट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। लेकिन इसको सील्ड बना दो, देखना इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है। देखो मैसेज क्या बोल रहा है, XYZ कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप एबीसी। ठीक है। हमें सीट की ही जो है उस क्लास में यूज होती है जिसमें को हम चाहते हैं कि इनहेरिट ना हो। हाँ। तो सर ये क्या बाय डिफॉल्ट प्राइवेट भी रहती है क्या? है, सील्ड है ये, सील्ड है, सील्ड। एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं क्या अपन? अरे उसका कोई रोल नहीं है, तुम सील्ड को समझो, नया क्यों इसमें बात ऐड कर रहा है। सील्ड का सीधा मतलब है इनहेरिट नहीं हो सकता है, बस। तो जब भी किसी क्लास को इनहेरिट होने से बचाना है, इनहेरिट होने से रोकना है, तो उसमें क्या लगा दो, सील्ड। और कोई बातें ऐड मत करो। ठीक है। ओके। हाँ। जैसे हम सर जैसे और हम जो क्लास बनाते हैं सर बाय डिफॉल्ट इंटरनल होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, क्या होती है वो सर? डायरेक्ट क्लास बनाओगे? हाँ। क्यों बनाओगे डायरेक्ट क्लास, ये वाली? नहीं नहीं मैं नहीं इससे अलग पूछ रहा हूँ मैं, जैसे हम जो क्लास क्रिएट करते हैं और एक्सेस हम्म। मॉडिफायर ना लिखें तो हाँ। वो क्लास कौन सी होती है? बाय जैसे डिफॉल्ट, हाँ ये क्लास एबीसी हो गई। बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है। हाँ इंटरनल होता है, ठीक हाँ। है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। जी सर। चलो, अब इसके बाद अगला टॉपिक देखो, छोटा छोटा टॉपिक है सब। अब देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। तो स्टार्टिंग में समझना होगा एक्सेप्शन क्या होता है और क्यों होता है। तो एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्शंस आर दो टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन बी मैनेजेबल बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामर, है ना। एक्सेप्शंस वो एरर्स होते हैं जिनको हम प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से मैनेज कर सकते हैं। होता क्या है कि एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मींस एरर्स, वो एरर्स, तो एरर्स का बिहेवियर क्या होता है, एरर जो है वो हमारे प्रोग्राम को अनकंडीशनली टर्मिनेट कर देता है ना। तो टर्मिनेट तो हो जाता है, लेकिन टर्मिनेट होने के बाद क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड मैसेज रिफ्लेक्ट करता है, जो यूजर को यानी क्लाइंट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है कि प्रोग्राम में हमें ये सारे एरर्स को देख करके समझ करके यूजर फ्रेंडली मैसेज रिफ्लेक्ट करवाना है। अभी मेरी ठीक क्लास है। चली तो है। जो एरर्स और एक्सेप्शंस मैनेज हो जाए और यूजर फ्रेंडली मैसेज रिफ्लेक्ट करवाने में हेल्प हो, वो एक्सेप्शंस कहलाते हैं। अब हर एक्सेप्शंस को हैंडल के लिए एक्सेप्शंस नाम की रूट क्लास होती है। ठीक है। उसमें किसी भी टाइप की एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए उसके पास फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है। अब उसके बाद यदि हमें उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर फ्रेंडली मैसेज अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट करवाना हो, तो एक्सेप्शंस क्लास की बहुत सारी सब क्लासेस भी होती है इंडिविजुअली, तो उन्हें भी यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ ब्लॉक्स यूज होते हैं, जैसे ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक और थ्रोज। ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस हैं। तो जितने भी कोड है वो ट्राई ब्लॉक में लिख दो, और उससे रिलेटेड जो एक्सेप्शन होगा उसको हम, है ना, कैच ब्लॉक में रिफ्लेक्ट करवा लेंगे मैसेज को। और थ्रो, उसके बाद फाइनली जो है, हाँ, वो एरर फ्री कोड होता है, वो हमेशा चलता है, एरर आवे या नहीं आवे। जो कैच ब्लॉक है वो तभी चलेगा जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आवेगा, बट फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है। एक थ्रोज होता है, थ्रोज होता है वो कस्टम एक्सेप्शन, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन रिफ्लेक्ट करवाने के लिए होता है। ठीक है।
मतलब इसका मीन क्या हुआ एक्सेप्शन का? हम्म। मीन क्या हुआ है, जैसे अपन सीधा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं एक्सेप्शन को? एक्सेप्शंस वो एरर्स जो अपन मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल एरर्स को बोलते हैं एक्सेप्शन। हम्म। ठीक ये है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना सर, ये एक्सेप्शन वाला। हाँ, तो इसको रन टाइम एरर भी लोग बोलता है। ठीक है। क्योंकि एक्सेप्शंस जनरली जो अकर होते हैं ना मोस्टली, वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब रन टाइम, प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तो यूजर के रॉन्ग इनपुट डालने से अकर होते हैं। हाँ इसीलिए लोग इसको रन टाइम एरर के नाम से भी जानता है। ठीक है। अब इसको हैंडल के लिए या फिर एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे है ना, स्टोरी क्या हो रही है देखो। सपोज हमने यहाँ पे क्या करा, इंट डॉट है ना पार्स करा। ठीक है, क्या करा, इन डॉट पार्स। अगले आप लोग क्लास में इन डॉट पार्स और इन डॉट ट्राई पार्स में डिफरेंस बताओगे मेरे को। क्या सर? ये आ रहा था ना, इन डॉट पार्स और इन डॉट ट्राई पार्स। ठीक है। हाँ होमवर्क लिख लो। इन डॉट पार्स, इन डॉट ट्राई पार्स और कन्वर्ट डॉट इन 32, ये तीन होते हैं टाइप चेंज करने के लिए। तो इसके लिए होता है ना बताना ये बताना कल बताना, कल बताना, कल बताना, अभी नहीं। इन डॉट पार्स, इन डॉट ट्राई पार्स और कन्वर्ट डॉट इन 32 है ना, इन तीनों में डिफरेंस बताना है, कल इंटरव्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना। R&D करना है और बताना मेरे को। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है। अब इसको रन करा, है ना, रन करो इसको। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है, क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग। ठीक है, देखो क्या मैसेज दे रहा है, सिस्टम फॉर्मेट एक्सेप्शन, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ। समझ में आया। एक तो क्या हुआ, हाँ, जो यूजर स्क्रीन था वहां से हमारे प्रोग्राम में कंट्रोल आ गया। दूसरा ये अजीब सा मैसेज दे रहा है, इसे यूजर समझ सकता है क्या। नहीं हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे ना ट्राई ब्लॉक में, एक्सेप्शन इसमें डाल देंगे। ट्राई, हाँ। इसमें एरर आता है उसको हम ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे। ठीक है। और इससे रेलिवेंट एक्सेप्शंस को रिफ्लेक्ट करवाना हो तो उसके लिए लिखते हैं कैच। ठीक है। और हर एक्सेप्शन क्लास की रूट एक्सेप्शन क्लास जो होती है वो होती है एक्सेप्शन क्लास। ये किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को मैनेज कर सकता है। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लो, कुछ भी नाम दे दिया। हाँ, यहाँ पे प्रिंट करवा दो। ठीक है। अब रन करो तो यूजर स्क्रीन से कंट्रोल नहीं हटेगा, यहीं पे वो मैसेज आ गया। आगे समझ में। तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, सिर्फ मैसेज चाहिए तो यहाँ लिख दो डॉट मैसेज। ठीक है। अब रन करो, एरर करो, मैसेज आया। अच्छा हम्म। ये होता है यूजर फ्रेंडली मैसेज हैंडल करने का तरीका। अभी कुछ और यहाँ पे करना हो, देखो यहाँ पे जैसे हमने करा 5 डिवाइड बाई समथिंग, है ना। हम्म। ठीक है। हम्म। अब रन करो।
देखो स्ट्रिंग का चेक हो गया था, जीरो करो। तो क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई जीरो, जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये तो सर हमने लिखा ही नहीं है, 22/0। अरे ये दे रहा है ना एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक्सेप्शन क्लास है ना, इसके पास सारे एक्सेप्शंस की है ना। देखो क्या बोला है, रिप्रेजेंट्स एरर दैट अकर ड्यूरिंग एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। ठीक है। जी सर। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। रूट, दिस इज अ रूट क्लास ऑफ एवरी एक्सेप्शन क्लासेस। जैसे हर क्लास का रूट क्लास कौन होता है, हर क्लास का रूट, रूट क्लास कौन होता है। उसकी जो मेन क्लास होती है वो अरे एक्सेप्शन। हमने कोई भी क्लास लिखा, नॉर्मल क्लास, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने कोई क्लास लिखा या फिर पहले से कोई क्लास है सिस्टम के अंदर, हर एक क्लास की रूट क्लास कौन सी होती है। नेम स्पेस। ए, नेम स्पेस तो कंटेनर सुनो, होता है ना। हमने ये क्लास लिखा, ये क्लास जब कंपाइल होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक क्लास इनहेरिट हो जाती है, उस क्लास का नाम क्या है, रूट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, अभी देखो ये चल जाएगा। तो हर क्लास की जो रूट क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है। वैसे जितने भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, वो हर क्लास की जो, हर एक्सेप्शन क्लास की रूट एक्सेप्शन क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन। एक्सेप्ट। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। समझ में आया। यस सर। अब रही बात, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है ना टाइप के एक्सेप्शंस को मैनेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का तुम एक्सेप्शन क्लासेस यूज कर सकते हो। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे लिख दिया है ना, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है। क्लियर है। यस सर। अब देखो यहाँ पे एरर क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एक्सेप्शन दैट इज थ्रोन व्हेन द फॉर्मेट ऑफ एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड और व्हेन फॉर्मेट स्ट्रिंग इज नॉट वेल फॉर्म्ड। जब एक्सेप्शन क्लास ऊपर ही मिल गया तो उसके बाद एक्सेप्शन क्लास हैंडल कैसे होगा, क्योंकि ये तो किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा ना। तो बाद में नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। समझ गया। मेरे लिखना पड़ेगा। हाँ, इसको हमेशा पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दो कि भाई है ना, नंबर ही दो सिर्फ। ठीक है। अब रन करो, अब स्ट्रिंग पास करो। क्या बोल रहा है, भाई नंबर ही दो। समझ में आ गया। हाँ, ऐसे जीरो वाला आ रहा था तो उसके लिए दूसरी क्लास ले लो। उसके लिए जो क्लास आ रही थी क्या नाम था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर है। यहाँ पे लिख दो ओए। ठीक है, जीरो से बड़ा नंबर भेजो। ठीक है। हाँ सर। हम्म, जीरो डालो। समझ में आ गया क्या दे रहा है, ओए कहाँ गया, आधा पढ़ रहा है ये। हाँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ऐसे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। कहानी समझ में आ गई। जी सर। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लास। अब एक रहा, अब देखो यहाँ पे जैसा एक्सेप्शन आ रहा है सिर्फ वही वाला कैच ब्लॉक रीड हो रहा है। एक फाइनली ब्लॉक होता है,
चलेगा ही चलेगा। चलेगा ही चलेगा। देखो यहाँ पे लिखो अलविदा। ठीक है, ये हमेशा चलेगा, देखना एक्सेप्शन आवे या नहीं आवे। नंबर ले लो, ठीक है, तो भी चल गया। कुछ एरर कर दो तो भी चलेगा। समझ में आ गया? जी सर। हाँ। तो सर इसका यूज कहाँ पे होता है फिर? डेटाबेस कनेक्टिव वगैरह में, या फाइल रीड राइट ऑपरेशन वगैरह में क्या होता है, फाइल ओपन हुआ, कहीं फाइल ओपन हुआ था, बीच में कुछ हो रहा था, एरर आ गया, तो फाइल खुला हुआ रह जाता है। अब फाइल क्लोज हमें एनी हाउ करना ही है, तो यहाँ पे फाइल क्लोज का कमांड लिख देंगे। डेटाबेस से कुछ काम हो रहा था, डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ और ओपन ही रह गया कनेक्शन, और बीच में एरर आ गया बिना क्लोज वाले कोड को रीड किए, तो यहाँ पे हम कनेक्शन क्लोज का कोड लिख देंगे जो एनी हाउ क्लोज हो जाएगा। आए समझ में? यस सर। हम्म। मतलब फाइनली ब्लॉक में हम उसका वो कोड कोड डाल लिखेंगे देंगे। जो मुझे एनी हाउ चलाना ही चलाना है। ठीक है। यस सर। यस सर। हम्म। चलो करो।